हाय एवरीवन, दिस इज शिवम मनराई। वेलकम टू स्ट्रेटेजी कोडर। आज के इस वीडियो में हम कवर कर रहे हैं ब्रेक ऑफ एनी सेशन स्ट्रेटेजी। सो ये जो स्ट्रेटेजी है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर हमें ना एक सेशन का हाई और लो मार्क करते हैं। सेशन की हाईएस्ट वैल्यू और लोएस्ट वैल्यू। तो एक सेशन क्या होता है, एक सेशन होता है एक टाइम पीरियड। जैसे कि हम निफ्टी में 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और हम चाहते हैं कि हमें 9:15 से लेकर 10 बजे के बीच में ओके जो हाईएस्ट वैल्यू और लोएस्ट वैल्यू है वो हमें मार्क करना है। देन जो भी साइड हमें ब्रेकआउट मिलता है वो साइड हमें एंट्री लेना है। ओके, सो ऐसा अगर आपको कुछ करना है और आपको ये टाइम फ्रेम चेंज करना है, जैसे आपको 9:15 से को हटा कर जैसे आपको 12 से 1 करना है, ठीक है, 12 से 2 करना है, ऐसा कुछ करना है। ओके, और इससे रिलेटेड आपको कोई भी स्ट्रैटेजी है, सो उसको आप ये जो कोड है, ओके, उसके थ्रू इम्प्लीमेंट और बैक टेस्ट कर सकते हो। सो बेसिकली इस स्ट्रैटेजी में हम करते क्या है, इस स्ट्रैटेजी में हम बाय डिफ़ॉल्ट हम क्या करते हैं कि 9:15 से लेके 10 बजे तक का जो टाइम है, उसका हाईएस्ट वैल्यू और उसका जो लोएस्ट वैल्यू है वो मार्क कर लेते हैं। फिर जो भी साइड हमें ब्रेकआउट मिलता है वो साइड हम एंट्री ले लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो एंट्री है वो सिंपल है। अगर क्लोज़ जो है वो बड़ा है हाईएस्ट से, लॉन्ग साइड की एंट्री के लिए, तो हम करेंगे लॉन्ग एंट्री, और जो स्टॉप लॉस है वो रहेगा प्रीवियस लो, और जो टेक प्रॉफिट है वो रहेगा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के बेसिस पे। ओके, शॉर्ट एंट्री में इसका उल्टा है। अगर क्लोज जो है वो स्मॉलर देन लोएस्ट है, ये हमारी लोएस्ट वैल्यू है। ओके, आप देख सकते हो कि ये जो टाइम फ्रेम है 9:15 से 10 के बीच का, इसकी जो लोएस्ट वैल्यू है वो ये है। तो यहाँ पर हमारी ये जो लोएस्ट वैल्यू है, ये जब क्रॉस होती है और उसके नीचे हमें क्लोज मिलता है तो हम यहाँ पे एंट्री लेते हैं। प्रीवियस जो हमारा हाई है वो एज अ स्टॉप लॉस है, वो 1:2 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है। ओके, तो ये है स्ट्रैटेजी और इसके रूल। ओके, अब हम इसका कोड समझ लेते हैं। सो यहाँ पर कोड की तरफ जा सकते हैं। सो यहाँ पे बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हमने यहाँ पे स्ट्रेटेजी डिक्लेरेशन कर दी। यहाँ पे हमने 3 यूज़र इनपुट ले लिया, एज अ सेशन हमने इनपुट ले लिया, एग्जिट सेशन हमने इनपुट ले लिया, और रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हमने एज अ इनपुट ले लिया। ओके, फिर उसके बाद हमारा जो टाइम कंडीशन है, और जो हमारा एग्जिट सेशन है वो है 3 बजे से लेके 3:15 तक है, ठीक है। इसको मैं 3:30 कर देता हूँ। ओके, सो अगर 3 बज गया है तो हम एग्जिट कर देंगे, ठीक है। तो जैसे अगर हम इस पे आ गए और हमारे इस सेशन पे आ गए और हमारा कोई ट्रेड ओपन है, तो हम एग्जिट कर देंगे वो ट्रेड को, क्योंकि ये इंट्राडे स्ट्रेटजी है इसीलिए। ओके, फिर यहाँ पर ये हमारी जो टाइम कंडीशन है, इसमें हमने सिंपली जो सेशन हमने यहाँ से लिया है, ठीक है, यहाँ पे जो इनपुट में सेशन है उसको हम एज अ टाइम कंडीशन में डाल रहे हैं। तो उसके लिए हमने क्या यूज़ किया, हमने यूज़ किया नॉट एन ए। ओके, और टाइम, और जो टाइम फंक्शन है ना, ये जो टाइम फंक्शन है, ओके, ये जो टाइम फंक्शन होता है ना, ये रिटर्न करता है नंबर, एक एक्चुअल में ये एक को नंबर रिटर्न करता है जो कि मिली सेकेंड में होता है, ठीक है। और बहुत बड़ा नंबर होता है। तो बेसिकली आपको ये जानना है कि ये है ना हमेशा एक नंबर रिटर्न करेगा जब भी हम ये सेशन के अंदर है, ठीक है। तो अगर हम इस सेशन के अंदर है जो हमने दिया है, ओके, जो हमारा कैंडल है वो इस सेशन के अंदर आता है, तो ये एक नंबर रिटर्न करेगा, ये आपको याद रखना है। ओके, और अगर हमारा जो सेशन, हमारा जो कैंडल है, ठीक है, अगर ये कैंडल जो है हमारी, ये वाली कैंडल, ओके, ये अगर ये सेशन के अंदर नहीं आती है, ठीक है, तो यहाँ पे ये एन रिटर्न करेगा। सो हम क्या चाहते हैं कि ये नंबर रिटर्न करे, नॉट एन ए टाइम। अगर ये जो हमारा टाइम सेशन वैल्यू है, ओके, ये वैलिड हो, ओके, ये एक नंबर रिटर्न करे, नॉट एन ए टाइम, ये एन ए नहीं हो, तो हम क्या है, हम टाइम इन सेशन है, तो ये जो वैल्यू है ये ट्रू हो जाएगा। ओके, जब भी हम सेशन के अंदर रहेंगे तो ये जो हमारा ये जो चेक है ये हमें ट्रू रिटर्न करेगा। ओके, फिर यहाँ पे एग्जिट टाइम है, एग्जिट टाइम भी एग्जैक्टली सेम है, नॉट एनी टाइम, यहाँ पे हमने एग्जिट सेशन डाल दिया एंट्री सेशन की जगह पे। ओके, सो ये हो गई हमारी टाइम कंडीशन। ओके, अब यहाँ पर उसके बाद हमने क्या लिखा है, उसके बाद हमने लिखा है स्टोरिंग वैल्यूज। सो हम इसको किस तरीके से करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। कोड में हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि जो कैंडल है, ठीक है, ये कैंडल ये टाइम फ्रेम के अंदर आती है कि नहीं, जो हमने यहाँ पे टाइम फ्रेम डिफाइन किया है। ओके, इसके अंदर आती है कि नहीं। अगर कैंडल आती है तो इसका जो हाई वैल्यू है, उसका जो लो वैल्यू है, इसको हम एक एरे में डाल देंगे। ओके, फिर सेम कैंडल इसके बाद भी करेंगे, इसके साथ भी करेंगे, इसके साथ भी करेंगे, इसके साथ भी, जब तक हम टाइम के अंदर है तब तक। ओके, जब तक हम सेशन के अंदर है। ओके, फिर जैसे ही हम लास्ट में हो ना, तो हमारे पास ये सारी वैल्यूज़ आ गई है। ओके, अब ये सारी वैल्यूज़ हमारे पास एक एरे के अंदर आ चुकी है। तो हम क्या करेंगे, वो एरे में से हाईएस्ट वैल्यू निकाल लेंगे और लोएस्ट वैल्यू निकाल लेंगे, और वो होगा हमारे डे का हाई और डे का लो। ओके, ये प्लान है हमारा। और जैसे ही हम यहाँ पे आते हैं, ठीक है, ये वाला सेशन जो हमारा जैसे ही वैलिड होता है, ओके, तो हम जो एरे की वैल्यू है
इसको कर देंगे हम ज़ीरो वापस। तो ये एरे में जितनी भी वैल्यूज़ थी इनको हम डिलीट कर देंगे। ओके, फिर नया सेशन चालू होगा तो हम ये वैल्यूज़ वापस से भरना चालू करेंगे। तो ये हमारा प्लान है। ओके, सो अब हम कोड देख लेते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर कोड में आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमने वार प्राइसेस करके हमने एक एरे बनाया है। फिर हम चेक कर रहे हैं कि इफ़ टाइम इन सेशन, मतलब अगर हम सेशन के अंदर है, ओके, तो हम क्या करेंगे, प्राइस डॉट पुश हाई और लो को हम पुश कर देंगे, इसके अंदर ऐड कर देंगे। ओके, फिर उसके बाद हम हाईएस्ट निकाल लेंगे और लोएस्ट निकाल लेंगे। ठीक है, ये एरे का एक बार ये हो गया हमारे पास। ओके, देन हमारा जो लॉन्ग एंट्री है वो सिंपल है। अगर टी ए डॉट क्रॉस ओवर है, ओके, ऑफ व्हाट हाईएस्ट एंड लो, ऑफ क्लोज एंड हाईएस्ट। ओके, और यहाँ पर जो शॉर्ट एंट्री है उसके लिए टी ए डॉट क्रॉस अंडर है क्लोज और लोएस्ट, जो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया। तो उसके बेसिस पे हम एंट्री लेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे अगर लॉन्ग है, ओके, और स्ट्रेटेजी डॉट पोजिशन साइज यहाँ पे इक्वल टू जीरो है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम कर देंगे स्ट्रेटेजी डॉट एंटर। ओके, यहाँ पर हमें ना ये भी लिख सकते हैं, ठीक है, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, तो भी वो एग्जैक्टली सेम वर्क करेगा, लेकिन यहाँ पे हमें ना यहाँ पे हम ऐसा भी लिख सकते हैं। ओके, नॉट नॉट यहाँ पे टाइमिंग सेशन, ऐसा आप लिख सकते हो, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। तो ये चेक करता है कि आप यहाँ पे जब भी एंट्री ले रहे हो, ठीक है, तो हमारा जो सेशन है वो वैलिड भी होना चाहिए, मतलब ये सेशन के अंदर हम एंट्री नहीं लेंगे, यहाँ पे हम वैल्यू स्टोर कर रहे हैं। ओके, सो ये वो चेक है। अगर ये चेक नहीं डालोगे तो भी चलेगा, ठीक है, लेकिन आप डालना चाहो तो डाल सकते हो। फिर यहाँ पर लॉन्ग हमने कर दिया, फिर यहाँ पे शेटर डॉट पोजिशन साइज इक्वल टू जीरो है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एंट्री ले लेंगे। ठीक है, शॉर्ट में हमारा सिंपल है, एक शॉर्ट है और शेटर डॉट पोजिशन साइज इक्वल टू जीरो है। ओके, हम शॉर्ट एंट्री ले लेंगे। ओके, देन यहाँ पर इफ़ एग्जिट टाइम है तो हमारी जितनी भी पोजीशन ओपन है वो हम सब क्लोज कर देंगे। ओके, और एरे को क्लियर कर देंगे, जो प्राइस एरे उसको क्लियर कर देंगे, जैसा कि हमने डिस्कस किया था, डिलीट कर देंगे। ये हो गया। फिर उसके बाद अब यहाँ पर है ना, कभी कभी एक प्रॉब्लम आ सकता है। अब यहाँ पे ना ये जो सेशन है, ठीक है, ये एग्जिट सेशन जो है ना, ये 30 मिनट के विंडो का है। ठीक है, अब लेट्स से कि मैं इसको 15 मिनट के विंडो का कर देता हूँ। ओके, लेट्स से कि मैं इसको 1.5 कर देता हूँ। ओके, और यहाँ पे इसको ओके करने के बाद यहाँ पे मैं 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे चला जाता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो, आपको यहाँ पे एकदम अजीब वैल्यूज आ रही है। ओके, यहाँ पे हाईएस्ट और लोएस्ट जो है वो पूरी तरीके से बिगड़ गए। तो यहाँ पे ये ऐसा इसीलिए हुआ है क्योंकि ये जो विंडो है, क्योंकि हम 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और 30 मिनट की जो कैंडल है ना वो एंड होती है 15:30, मतलब 3:30 को। ठीक है, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो यहाँ पे इसको फिक्स करने के लिए हम एक कोड में एक अपेंड कर सकते हैं। ओके, कि इफ़ सेशन डॉट इस लास्ट बार, सेशन डॉट इस लास्ट बार अगर हमारा है, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्ट्रेटेजी डॉट क्लोज ऑल, ये जो सेम चीज़ हमने लिखा था, टाइम टाइम बेस्ड एग्जिट। ओके, और यहाँ पे प्राइसेस डॉट क्लियर, प्राइसेस डॉट क्लियर। ओके, तो यहाँ पर हम ये चीज़ कर सकते हैं। इससे क्या होगा, इससे ये वाला जो चीज़ है, ठीक है, अगर हमारा टाइम वाला जो इसमें कुछ गड़बड़ हो गया तो ये वाला जो एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमेशा अगर हमने टाइम सही लिखा है तो पहले ये एक्टिव होगा। ठीक है, और इसके थ्रू हम जाएंगे ही नहीं कभी। तो हम ये कर सकते हैं जिससे हमारी जो चीज़ें है वो सही हो जाएगी। ओके, तो अब यहाँ पे 15 मिनट पे आप चले जाओ, हम यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, 30 मिनट पे, 1 आवर पे, कहीं पे भी चले जाओ आप। ओके, सो ये था इसके अंदर एक कमेंट। अब हम नीचे चलते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे जो स्टॉप लॉस एंड टेक प्रॉफिट है, ओके, और इसको मैंने काफ़ी सारे वीडियोस में एक्सप्लेन किया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैं एक बार वापस एक्सप्लेन कर देता हूँ। ओके, सो जो हमारा स्टॉप लॉस है, ठीक है, वो प्रीवियस कैंडल का लो है, तो उसको हम कैसे लेंगे, लॉन्ग ऐसे लिखेंगे, फिर टी डॉट वैल्यू वैन, अगर हमारा पोजीशन साइज ग्रेटर देन जीरो है और उसके पहले हमारे पास कोई भी ट्रेड ओपन नहीं थी, ओके, तो हम यहाँ पे प्रीवियस लो को स्टोर कर लेंगे। और यहाँ पे शॉर्ट एसएल में अगर हमारा पोजीशन साइज स्मॉलर देन जीरो है और उसके पहले कोई भी ट्रेड हमारी ओपन नहीं थी, तो हम हाई को स्टोर कर लेंगे, प्रीवियस हाई। ओके, फिर एक बार हमारी जो वैल्यू स्टोर होगी तो यहाँ पे जो हमारा लॉन्ग टेक प्रॉफिट होगा वो सिंपल होगा कि जो सेटेड डॉट पोजीशन एवरेज प्राइस माइनस लॉन्ग एसएल, मतलब कि जो डिफरेंट है, ओके, इनटू आर टू आर। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है, मैं आपको एक लॉन्ग एंट्री की एग्जांपल से बता देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे हमने एंट्री ली, ओके, ये वैल्यू एंट्री ली, और हमारा जो एसएल है, ये दोनों के बीच का डिफरेंस हम कैलकुलेट करेंगे।
ओके। फिर वो जो डिफरेंस आएगा उसको रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे और वो डिफरेंस को इसके अंदर ऐड कर देंगे, तो हमको हमारा टेक प्रॉफिट मिलेगा। ये होता है फॉर्मूला। ओके। अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बेसिस के कैलकुलेट करते हो तो आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। और यहाँ पे शॉर्ट में इसका उल्टा है, स्ट्रेटेड और पोजीशन साइज यहाँ पे हमने लिया, माइनस किया हमने शॉर्ट एसएल, ओके, माइनस पोजीशन एवरेज प्राइस, जो भी डिफरेंस रहेगा वो उसको रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे हम माइनस कर रहे हैं। ओके, इस वाले में हम प्लस कर रहे थे। फिर उसके बाद यहाँ पर हमने जो भी वैल्यू मिली हमको स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट की, उसको हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया, ठीक है। पोजीशन साइज अगर ग्रेटर देन जीरो है तो हम लॉन्ग एग्जिट करेंगे, और पोजीशन साइज अगर स्मॉलर देन जीरो है तो हम यहाँ पे शॉर्ट एग्जिट करेंगे। ओके, ये हो गया। देन उसके बाद हमने यहाँ पे प्लॉटिंग किया है। प्लॉटिंग वेरी सिंपल है, एज अ वेरिएबल हमने प्लॉट किया है ताकि हम इनको बाद में फिल कर सकें। तो यहाँ पर जब भी लेट्स से कि हम कोई ट्रेड में है तो हम यहाँ पे लॉन्ग एसएल प्लॉट करेंगे, एल से ने लॉन्ग एसएल टाइटल दे दिया, कलर रेड दे दिया, प्लॉट स्टाइल में लाइन ब्रेक डाल दिया। सेम चीज़ हमने किया लॉन्ग टेक प्रॉफिट के लिए, शॉर्ट एसएल के लिए और शॉर्ट टेक प्रॉफिट के लिए। ओके, फिर यहाँ पे एंटी प्लॉट में भी हमने एग्जैक्ट सेम चीज़ की। जब हम कोई ट्रेड में, और उसके पहले हम जब भी हम कोई ट्रेड में, ठीक है, तब हम क्या करेंगे, जो भी ट्रेड का प्राइस है, ठीक है, वो हम यहाँ पे प्लॉट कर देंगे, कलर इसको सिल्वर कर दिया। फिर यहाँ पे हमने इसको फिल कर दिया है, तो हम यहाँ पे ये वाला फिल फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, जो हमारा है ये वाला, ठीक है, सॉरी सेकंड वाला, प्लॉट वन प्लॉट टू वाला। तो यहाँ पे हमने ये लिया है, इसमें हमने एंटी प्लॉट डाल दिया और यहाँ पे लॉन्ग एसएल प्लॉट डाल दिया, कलर में हमने इसको रेड कर दिया और यहाँ पे लॉन्ग एसएल डाल दिया टाइटल में। फिर शॉर्ट के लिए हमने भी, सॉरी, और लॉन्ग टेक प्रॉफिट के लिए हमने सेम किया, यहाँ पे कलर ग्रीन कर दिया, और यही चीज़ हमने शॉर्ट के लिए रिपीट की, यहाँ पे कलर रेड और कलर ग्रीन, ठीक है। अब यहाँ पे हम और भी कुछ चीज़ें प्लॉट कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर हमसे प्लॉट कर रहे हैं हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यू। ओके, सो ये जो हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यू है ये हम कब प्लॉट करेंगे, ये प्लॉट करेंगे तब जब हम ये सेशन हमारा कंप्लीट हो चुका है तब। ओके, सो उसके लिए हम चेक करें कि अगर हमारा नॉट इन टाइम सेशन, मतलब हमारा सेशन कंप्लीट हो चुका है, तो हम हाईएस्ट प्लॉट करेंगे, एल से ने टाइटल दे दिया हाईएस्ट का, कलर दे दिया रेड, और यहाँ पे प्लॉट स्टाइल में लाइन ब्रेक डाल दिया। सेम चीज़ हमने किया और लोएस्ट के लिए। ओके, फिर यहाँ पे बीजी कलर है, अब बीजी कलर हमने इसलिए किया है ताकि हमें पता चल जाए कि ये सेशन है, ये एंट्री सेशन है, ओके, एक्वा कलर में, और ये रेड कलर में जो है वो एग्जिट सेशन है। सो उसको करने के लिए हमने बस बीजी कलर लिया है कि हम टाइम इन सेशन है, तो हमने यहाँ पे कलर डॉट न्यू करके एक्वा कर दिया, और यहाँ पे अगर हम एग्जिट टाइम में, तो हम यहाँ पे कलर डॉट रेड कर दिया। ओके, सो इसमें इतना ही है। ये कोड आपका खत्म, कोडिंग पार्ट खत्म हो चुका है। हम थोड़ी बहुत एंट्री चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे कि लॉन्ग के हाई के ऊपर क्लोज हुआ, ठीक है, तो यहाँ पे हमने एंट्री ली, प्रीवियस लो एज अ स्टॉप लॉस 1:2 विक्स टू रिवॉर्ड रेशियो, लेकिन यहाँ पे हम टाइमली बेसिस पे एग्जिट हुए। ओके, सो यहाँ पे यस, इस कोड में इतना ही है। इसका स्ट्रैटेजी रेस्टर में आप यहाँ पे डिफरेंट देख सकते हो। वैसे तो ये यहाँ पर ये टाइम फ्रेम पे प्रॉफिटेबल नहीं है, लेकिन आप इस पर खुद दूसरे टाइम फ्रेम पे चेकआउट कर सकते हो, 5 मिनट 30 मिनट, ठीक है, जो भी आपको टाइम फ्रेम पे चेकआउट करना है। और इसका कोड आपको फ्रीली अवेलेबल है, आपको डिफरेंट स्टॉक में देखना है। और ये मल्टीपर्पज स्ट्रैटेजी है, इसका टाइम फ्रेम वगैरह आप बहुत कुछ चेंज कर सकते हो इसके अंदर। ओके, सो कोड आपको अवेलेबल रहेगा, नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, ओके, उसमें आपको ये कोड अवेलेबल रहेगा। सो इस वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ट्रेड सेफ, हैव अ गुड डे।